मुल्क भर में मॉनसून का धुआंधार स्पेल जारी। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में बारिश। लोधरा, जहानिया, टब्बा सुल्तानपुर और राजनपुर में जलथल एक। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। कुतुब कनाल की हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी रेला कपास, चावल और जानवरों को बहा कर ले गया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादलों का बसेरा। जुड़वा शहरों में सुबह का आगाज हल्की बूंदाबांदी से हुआ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी आज कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। कराची में मॉनसून के तीसरे स्पेल की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर 2 बजे तेज बारिश का इम्कान। लाड़काना, मीरपुर खास और गिरदनवा में भी बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। घोटकी और ओबाड़ो में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश के सिस्टम की शिद्दत अब भी बरकरार है। सिस्टम 18 जुलाई तक सिंध पर असरअंदाज रहेगा। भारत आबी जाहरिया से बाज न आया। बगैर इत्तला दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। पानी की सतह बुलंद होने से कई देहात ज़ेरे आब आने का खतरा। कलंजर, चंदा सिंह, धूपतुड़ी समेत दीगर देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर कसूर के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर में शिद्दत आने लगी। 4 माह बाद एक ही रोज में 10 अफराद जान की बाजी हार गए। इदारा कौमी सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 737 मरीज रिपोर्ट। 22,451 टेस्ट किए गए। केसेस की शरह 3.28% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मुतासरा 189 अफराद की हालत तशवीशनाक है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में हैजे की वबा फूट पड़ी। बड़ी तादाद में बच्चे, नौजवान और बूढ़े वबा से मुतासिर। इस्लामाबाद में अचानक रश बढ़ गया। दोसली में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। कायम मुकाम DHO डॉक्टर शम्स दावड़ के मुताबिक हैजे की वबा पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। पंजाब में शेर धाड़ेगा या फिर तब्दीली आएगी? तख्ते लाहौर के ताज का फैसला कल होगा। सूबे के 20 हलकों में 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। नून और जुनून में घुमसान का रन पड़ने का इम्कान। आखिरी रोज मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ समेत उम्मीदवारों ने भरपूर मुहिम चलाई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाब के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान तक बैलेट पेपर्स की तरसील कर दी गई। ज़िमनी इंतखाब में पुलिस, रेंजर्स और आर्मी की खिदमात हासिल कर ली गई। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के जवान तैनात होंगे। रेंजर्स हलकों में गश्त करेगी। आर्मी स्टैंड बाय पोजीशन पर होगी। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी कर दी गई। कहते इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगे। मैं आज फिर कहता हूं कि आर्टिकल 6 लगाओ, क्योंकि मैं एक एक चीज जानता हूं जो हुआ, जो मैं चुप हूं अभी तक, जो आपने मुल्क से किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। इंतखाबी जलसों से खिताब में इमरान खान ने कहा कि आर्टिकल 6 लगाना है तो लगा दें। अदालत को वो बातें बता सकूंगा जो अभी नहीं कर सकता। गद्दारों और चोरों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ूंगा। पंजाब में धांधली का सोचने वाले श्रीलंका को ना भूलें। इसकी उंगली पकड़ के इसको चलाएं, इसको सपोर्ट करें। इसकी आंखें, नाक और कान बने तो इदारे अच्छे। जिस दिन इदारे इसका साथ छोड़ने का फैसला कर ले और आईन का और कानून का साथ देने का फैसला कर दे, उस दिन इदारे जो है वो गलत हो जाते हैं। आज जब ECP कानून के तहत चल रहा है तो आज ECP बुरा हो गया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने भी साबिक वजीर आजम पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा इमरान खान इदारों को निशाना बना रहा है। लाहौर में मजीद PTI की हुकूमत रह जाती तो यहाँ खंडर बन जाता।
लाहौर पर बुरी नजर डालने वालों को 17 जुलाई को मायूस लौटना पड़ेगा। कल का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा और मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले अकल के अंधे हैं। कल पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के इम्तिहान का दिन है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का वीडियो पैगाम। शेख रशीद अहमद ने कल का दिन बहुत अहम करार दे दिया। कहा किसी किस्म की धांधली या गुंडागर्दी को कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम का रास्ता रोका गया तो ऐसी आग फैलेगी जो सबको अपनी लपेट में ले लेगी। मुझ पर इतने झूठे केस बनाए हैं कि हर रोज पेश होना पड़ता है। एहतसाब अदालत। लाहौर में रमजान शुगर मिल केस की समाअत आज होगी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज पेश नहीं होंगे। वकील की जानिब से अदालत में हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। हमजा शहबाज सूबे के अहम उमूर और मीटिंग में मसरूफ हैं। अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत हमजा शहबाज की आज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू। कोयटा की मार्केटों में सब्जियों की कीमतों में कमी न आ सकी। शहरी महंगी और गैर मुनासिब सब्जियां खरीदने पर मजबूर। पेशावर में अदरक और लहसुन की कीमत 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। प्याज 90 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों के लिए महंगाई में सब्जियां खरीदना भी मुश्किल हो गया। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स का आवाम को बड़ा रिलीफ। बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 15% तक कमी कर दी गई। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल की कीमतों में कमी के बायस पेशावर से लाहौर तक के किराए में 200 रुपये तक कमी की गई। लाहौर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम को मिलना शुरू। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% तक कमी कर दी। मैक्सिको में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 14 अफराद जान की बाजी हार गए। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। हेलीकॉप्टर में 15 अफराद सवार थे। हादसे में जिंदा बच जाने वाला शख्स अभी तक इलाज जारी है। मैक्सिकन हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। जो बाइडेन का सदारत का मनसब संभालने के बाद पहला दौरा मशरिक वुस्ता। सऊदी अरब ने इजराइल समेत तमाम परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। अमरीकी सदर की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। सऊदी अरब और अमरीका के तारीख़ी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में अवाम दोस्त और दोनों मुल्कों के मफादात की तकमील में मुआविन तौर पर तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान कई अहम बैनुल-अक़वामी इशूज़ पर हम आहंगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुज़ाकरात किए। तेहरान और ज़ाफ़े शज़ाइर से अमन अफ़वाह चली जाएंगी। इस इक़दाम से इलाके की सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। मुलाकात में एनर्जी सिक्योरिटी का मौजू भी ज़ेर बहस आया। फरीक़ैन 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी शिराकत पर मुत्तफ़िक़ हो गए। दोनों मुल्कों के दरमियान 5G टेक्नोलॉजी से मुतालिक शिराकत भी तय पा गई। इस वक्त के लिए सारे नौजवान जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं अपने ख्वाब होता है कि टेस्ट क्रिकेट खेलें और अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और हम सब दुआ करें। कौमी टेस्ट टीम में एक और ऑलराउंडर की एंट्री। सलमान अली आगा ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने सलमान आगा को टेस्ट कैप दी। पहले टेस्ट की फाइनल 11 में फवाद आलम शामिल नहीं। यासिर शाह और मोहम्मद नवाज को हतमी टीम में जगह दी गई है। मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, इमामुल हक प्लेइंग 11 का हिस्सा। हसन अली, नसीम शाह, सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी फाइनल 11 में शामिल। और
और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट गाल में खेला जा रहा है। मेजबान टीम की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल है। कौमी कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं सीरीज के लिए बेहतरीन तैयारी की है, कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें। Our feeling is good and we are prepared for this series. Last 2 months we have a camp back home in Pindi and then coming here to Colombo and play practice match. So we are looking forward to the match.